सो हेलो एवरीवन। तो आज का जो सेटअप हम लोग ने डिसाइड किया था कल प्री मार्केट एनालिसिस में, उसके अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी में तो सेटअप नहीं बना, तो मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं लिया। लेकिन निफ्टी में जो जहाँ पे मैं बताया था पिन पॉइंट वहीं से मूवमेंट हुआ है। अब देखोगे तो क्या खतरनाक मूवमेंट आया है। यहाँ से देखोगे आप ऑलमोस्ट 130-140 पॉइंट के आसपास मूवमेंट निकाल चुका है। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं ले पाया क्योंकि मेरा कंडीशन वहाँ पे बन नहीं रहा था। लेकिन निफ्टी में अच्छा खासा मूवमेंट आया है और जहाँ पे मैं बनाया था, जो जहाँ पे मैं जोन ड्रॉ किया था, वहाँ से एग्जैक्ट मूवमेंट आया है। और एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा फेयर वैल्यू गैप का। निफ्टी में एक फेयर वैल्यू गैप के साथ एक अच्छा खासा मूवमेंट आया है। तो देखते हैं क्या क्या एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ हुआ है आज का मूवमेंट में। देखो, सबसे पहले हम चलते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में मैंने कल क्या बोला था कि मैं ये जोन पहले से मैं ड्रॉ करके रखा था, ये जोन, ठीक है। उसके बाद मैं क्या सोचा था कि मार्केट यहाँ पे कहीं खुले और यहाँ बिल्डअप होना चालू हो। मैं क्या बोला था, बिल्डअप। बिल्डअप का मतलब ऐसा कि ऐसा कुछ बनना चालू हो, छोटा छोटा कैंडल बनाए, छोटा छोटा कैंडल बनाए, छोटा छोटा कैंडल बनाए, तो मैं ब्रेकआउट के लिए जाऊँगा। लेकिन हुआ क्या, ये मैं यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं लिया। ब्रेकआउट होते ही मार्केट ने सीधे ऊपर से ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो रैंडम्स बायर्स होते हैं ना, जिनको कल कल जैसे मार्केट ओपन होते ही ऊपर चला गया था, तो कल की तरह जो आज रैंडम बायर्स आए होंगे वो घुसे होंगे इसको, उनको निकाल दिया यहाँ पे। तो फिर उनको निकाल दिया यहाँ से सीधे। और फिर मैं यहाँ पे कुछ ऑब्जर्व करना चालू किया। मैं ये देखा कि ये जो मूवमेंट है ना, ये बहुत तेज मूवमेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे को लगा कि एक लेग और आएगा यहाँ पे, क्योंकि देखो जनरली कभी भी कोई एक स्ट्रांग मूवमेंट आता है ना, तो उसको अचानक वी शेप में रिकवरी का प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहता है। ऑलमोस्ट 5 to 10% रहता है, 10% मान के चलो। तो हम लोग 10% के लिए काम नहीं कर सकते। हम लोग जनरली सोचेंगे कि जो जिसका प्रोबेबिलिटी हाई रहता है हम उसके लिए काम करेंगे। तो फिर मैं यहाँ से इसलिए बाय नहीं किया क्योंकि मुझे लग रहा था कि इसको टेस्ट करने तो जरूर आएगा एक बार। तो मैं सोच रहा था कि चलो ठीक है, देखते हैं टेस्ट करने। फिर उसके बाद आया, इसको टेस्ट कर दिया। फिर मैं समझ गया कि चलो ठीक है, टेस्ट कर दिया। तो ये यहाँ पे भी एक सेटअप बन रहा था। अगर आप जानोगे, 3 पुश डाउन का एक सेटअप बनता है, 1, 2 और 3। 3 पुश डाउन का एक सेटअप बना था। तो यहाँ से देखोगे तो ये अच्छा मूवमेंट दिया है। अगर आप देखिए, अब स्कैल्पर होता है, 3 पुश डाउन का एक अच्छा सेटअप होता है स्कैल्पिंग के लिए। तो वहाँ पे मान के चलो उसका उसका प्रोबेबिलिटी 70% के आसपास रहता है। तो यहाँ पे एक सेटअप बना, तो मेरे को लगा कि यहाँ से रिकवरी आएगा। तो मैं इस 3 पुश डाउन के लिए नहीं गया क्योंकि देखो एग्जैक्टली ये 3 पुश डाउन में एक प्रॉब्लम ये था ना कि एग्जैक्ट प्रीवियस डे का क्लोजिंग का सपोर्ट लेके जा रहा है। तो जब भी कभी एग्जैक्ट सपोर्ट लेना, तो वहाँ पे समझ लेना कि वहाँ प्रॉब्लम होने वाला है। तो मैं यहाँ पे इसलिए नहीं लिया कि 3 पुश डाउन फेलियर में कन्वर्ट हो सकता है। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये मूवमेंट आया। तो मैं सोचा कि चलो देखते हैं, थोड़ा बहुत अपने को रूल को बेंड करना पड़ेगा। चलो ये मान सकते हैं कि ऐसे रैंडम मूवमेंट आया है, तो मैं देखता हूँ कि अब क्या करेगा मार्केट। तो मैं सोचा कि चलो ठीक है, ये मूवमेंट आया है, इसको मैं इम्पल्स समझ लेता हूँ, मैं ये सोच रहा था। उसके बाद मैं सोचा कि यहाँ पे ये इम्पल्स हुआ है, उसके बाद ये पहला मूव आया, तो मैं सोचा कि यहाँ पे जाए, बस ब्रेकआउट ना करे, फिर दोबारा यहाँ पे आए। फिर यहाँ पे जब भी आएगा तो उसके बाद जैसे ही यहाँ से कोई अच्छा एक 1 मिनट में थोड़ा सा अच्छा कैंडल बनना चालू करेगा, तो हम लोग ब्रेकआउट के लिए काम करेंगे। 5200 का ब्रेकआउट, मतलब यहाँ से मान के चलो 52-200 के आसपास, 200 पॉइंट या 200 से 250 पॉइंट का ब्रेकआउट के लिए हम लोग काम करने वाले थे। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे आया। तो मैं समझ, देखो यहाँ पे आया, कारण क्या था, देखो यहाँ पे बहुत सारे रैंडम्स बायर आए। तो वो आए, तो उनको यहाँ पे आया, तो उनका प्रॉफिट बुकिंग आ गया यहाँ पे, इसी कारण ये मूवमेंट आया। उसके बाद क्या होगा कि इसको सब इम्पल्स समझ लिए, इसको सब इम्पल्स समझ लिए। और ये यहाँ पे देखो बहुत सारे लोगों का एसएल इस जगह पे होगा, इस जगह पे, क्योंकि देखो प्रीवियस डे का सपोर्ट लिया है। ज़्यादातर जो क्राउड होती है वो इस स्विंग का सपोर्ट लेके रखी होगी, मतलब इन एसएल लेके रखी होगी। तो यहाँ पे बहुत लोग और बाय कर रहे होंगे, जो यहाँ पे बाय करना छोड़ दिए होंगे, उनको थोड़ा रिवर्सल दिखा हुआ, तो वो बाय कर रहे होंगे। तो उसके कारण क्या हुआ, उसी कारण ये मूवमेंट आया नीचे, क्योंकि उनका सारे का एसएल उड़ाया है यहाँ पे। तो मेरे को लगा कि यहाँ पे बाय नहीं करूँगा, मैं थोड़ा बिल्डअप होने देता हूँ। क्योंकि देखो जनरली आपको रुकना पड़ेगा जब तक कोई कंडीशन अराइज नहीं होगा, उसका कंडीशन बनेगा नहीं तो ट्रेड नहीं ले सकते आप। क्योंकि देखो आप रैंडम ट्रेड लोगे तो ठीक है, प्रॉफिट बना भी लोगे, लेकिन आपका साइकोलॉजिकली आप ग्रो नहीं कर पाओगे। तो आपका सेटअप बने या लो तभी ट्रेड लो, ऐसे नहीं ले सकते। तो मैं ऐसा ट्रेड इसलिए इसमें यहाँ पे नहीं लिया क्योंकि यहाँ से देखो ऐसे मूवमेंट आया, तो मेरा क्या कंडीशन बना था कि ऐसे मूवमेंट आया, ठीक है, फिर जाए और यहाँ के कुछ आके फिर से थोड़ा नीचे आए, तब यहाँ से जब मुड़ना चालू करेगा तब मैं बाई साइड में जाऊँगा।
तब क्या होगा, एक बिल्डअप हो जाएगा। जब भी बिल्डअप होता है तो यहाँ पे क्या होगा ना कि बिल्डअप हो जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग ये 5200 का सपोर्ट ले मतलब रेजिस्टेंस लेके बहुत लोग यहाँ पे सेल करेंगे, ठीक है। तो उस कारण से उनका एसएल उड़ाने के लिए जब ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो बहुत राइटर जो रहेंगे उनका एसएल कटेगा, क्योंकि यहाँ जब इसके ऊपर निकलेगा तो जो कॉल राइटर मान के चलो कि जो यहाँ से जो कॉल राइटर रहेंगे वो निकलेंगे, तो उनका उनके कारण निकलेगा। फिर उसके बाद जो पुट में ट्रेड लिए होंगे वो निकलेंगे। तो इस कारण से मैं सोचा कि यहाँ पे ऐसा कुछ होगा, लेकिन देखो तो ट्रेड लूँगा, ऐसा कुछ कंडीशन एराइज होगा तो ट्रेड लूँगा। लेकिन निफ्टी में देखो, निफ्टी का जो मैं कल का मैं जो एनालिसिस किया था निफ्टी का, देखो ये जो 3 राउंड जो पिक्चर, ये जो शेप था, मैं कल ही ड्रॉ करके रखा था कि देखो यहाँ पे कौन सा एक सेटअप बना है। देखो यहाँ पे क्या बना है, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड पुश अप हुआ है यहाँ पे। जनरली थर्ड पुश अप में ना एक रिवर्सल होता है। रिवर्सल कितना होगा, 2 लेग पुल बैक रिवर्सल हो सकता है। यहाँ से देखो फर्स्ट ऐसा करके रिवर्सल हो सकता है, लेकिन ये पहला लेग ही बहुत स्ट्रांग है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि एक और लेग नीचे आएगा, ठीक है। लेकिन अब कब ये इतना मूवमेंट आ गया है तो अब थोड़ा बहुत साइडवेज रहेगा मार्केट, थोड़ा साइडवेज टू थोड़ा ऊपर जाएगा, रिकवरी करेगा, ऊपर फिर से स्ट्रॉन्ग सेलर्स आएंगे और नीचे फिर ले जाएंगे। एटलीस्ट इसको टेस्ट फिर दोबारा करना जरूर आएगा इस लो को, मैं आपको पक्का मतलब कि 80% चांस है कि इस लो को टेस्ट करने मार्केट आएगा, क्योंकि ये जो मूवमेंट आया है बहुत स्ट्रांग आया है। यहाँ से सीधे वी से पर रिकवरी करना 10% चांस है। और यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था, देखोगे आप तो ये देखोगे इस स्विंग को आप मिलाओगे तो इसका एक्सटेंशन ड्रॉ करोगे तो ये 0.618 अच्छा इंपॉर्टेंट रिवर्सल होता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिवर्सल होता है क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होना चालू हो जाता है। जब भी होता है, जो भी यहाँ पे बाई किए होंगे उनका प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे होगा। जब वो प्रॉफिट बुक करेंगे तो उससे सेलिंग प्रेशर आएगा, तो वहाँ पे ये होगा। उसके बाद देखोगे तो यहाँ एक इस चैनल का ओवरशूट हुआ है, दूसरा कंडीशन था यहाँ पे। और एक और कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, फेयर वैल्यू गैप का। देखो मैं फेयर वैल्यू गैप के बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊंगा बाद में, लेकिन यहाँ एक समझा दे रहा हूँ। देखो फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे फॉर्म हुआ था। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है ना कि देखो जैसे एक अच्छा खासा मूवमेंट हुआ है यहाँ से, ऐसा तेज मूवमेंट आया है यहाँ पे, तो इस कैंडल को ऑब्जर्व करो। मैं इस कैंडल को फिर से ड्रॉ करता हूँ। इस कैंडल को अगर आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे और इस कैंडल को ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो में देखो एक गैप। जब भी ऐसा होता है ये एक फेयर वैल्यू गैप होता है, ठीक है। उसके बाद इस जोन को मार्केट दोबारा कभी टेस्ट करने नहीं आना चाहिए। जब भी ये मतलब टेस्ट करने आ गया तो उस जोन में अपने को ट्रेड लेना है। आप देखो इस जोन को कभी मार्केट टेस्ट करने दोबारा नहीं आया, और जैसे ही इस जोन में मार्केट आया, तो उसके बाद देखो क्या हुआ, यहाँ से सीधे फॉल आया। होता है एक्चुअली में क्या होता है ना कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन लोग का ऑर्डर पेंडिंग रहता है, एल्गोरिदम का ऑर्डर पेंडिंग रहता है, एल्गो का ऑर्डर पेंडिंग रहता है। जैसे इस जोन में दिखता है उनको अच्छा प्राइस दिखता है कि यहाँ पे हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं, और तो उन लोग ऐसे ट्रेड तब उन लोगों का ऑटोमेटिक एग्जीक्यूशन होना चालू हो जाता है। आजकल जो भी 70% के आसपास ट्रेड हो रहे हैं सारे एल्गो से ट्रेड हो रहे हैं, तो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि ये सब सारे एरिया को फाइंड किया जा सके। तो अपने हम लोग अगर अपने आप ट्रेड कर रहे हैं तो अपने को बहुत ज़्यादा ट्रेंड करना पड़ेगा। ये मेरे को बाद में दिखा, एक्चुअली में कहा जाए तो मेरे को ये बाद में ऑब्जर्व किया कि और क्या हो सकता था। यहाँ पे मेरे को एक फेयर वैल्यू गैप दिखा। स्टार्टिंग में मेरे को सिर्फ 3 पुशअप और एक ये दिख रहा था और एक ओवरशूट, 3 कंडीशन मेरे को दिख रहा है यहाँ पे। चौथा कंडीशन एक फेयर वैल्यू गैप का है जो कि मेरे को बाद में दिखा। तो इसके कारण क्या फॉल आया है यहाँ से। अब इसको टेस्ट करने एटलीस्ट आएगा, इसको फिर से दोबारा आएगा मेरे को। या तो साइडवेज हो जाएगा, साइडवेज नहीं होगा तो एक छोटा सा रिकवरी देगा, उसके बाद ये डाउन साइड में एटलीस्ट इसको टेस्ट करने आएगा, या फिर हो सकता है तो और भी नीचे आ जाए, इसको भी टेस्ट करने आ जाए। तो ये था आज का ट्रेड का लॉजिक। धन्यवाद, थैंक यू।